नाज़रीन ग्रामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मक़दम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। जो अल्लाह ताला और क़यामत पर यकीन रखता है उसे कह दो कि पड़ोसी की इज्जत करे। तफसील से खबर जानते हैं आज की अहम सुर्खियां। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की पसीर, जिसकी मुल्क में नसीब नहीं। बीजेपी मजहब के नाम पर सियासत कर अवाम को बांट रही, रियासती वजीर वेमुला। आरटीसी ड्राइवर को मदद मांगना पड़ा महंगा, मदद के नाम ठगने आरटीसी ड्राइवर के बैंक खाते से उड़ाए 1 लाख। एटीएम से पैसे निकालने की मालूमात न होने पर आरटीसी ड्राइवर ने मांगी थी मदद। दुनिया का हर मजहब अमन व भाईचारगी सिखाता है। मजहबी रहनुमाओं के रास्तों को मशाले राह बनाए। गुरु नानक जयंती तकरीब से जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। बिलाल मजहब अवामी खिदमती मकसद मंदिर के संगे बुनियाद के मौके पर एमएलए शकील आमिर ने रखा मंदिर का संगे बुनियाद। दही अवाम ने एमएलए शकील आमिर व एमएलसी के कविता से किया इजहार तशक्कुर। अब खबरें तफसील से। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में बीआरएस के दौरे हुकूमत में रियासत की बेमिसाल तरक्की, जिसकी मुल्क भर में नजीर नहीं मिलती। बीजेपी जात पात और मजहब के नाम पर अवाम को बांटने का काम कर रही, जिससे मुल्क में नफरत और मुल्क की बर्बादी दहाने पर है। तेलंगाना में बीजेपी का कोई मुस्तकबिल नहीं, रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी का बयान। रियासती वजीर इमारत व शुआरा वेमुला प्रशांत रेड्डी के हाथों मोरताड़ और इरगटला मंडलों के कम्युनिटी हॉल्स की मंजूरशुदा प्रोसीडिंग कॉपियां तकसीम की गई। मोरताड़ मंडल में दरमुरा में माला संगम के लिए 5 लाख, डोंकल में गोराडी संगम के लिए 5 लाख, दोनपाल उडेरा संगम के लिए 5 लाख, पलीम गोरा ट्रेडरी सोसाइटी के लिए 6 लाख, पलीम कब्रस्तान के लिए 5 लाख, संकीट कृष्ण यादव संगम के लिए 5 लाख, संकीट माला संगम के लिए 5 लाख, तिम्मापुर में वोंकेश्वरा स्वामी मंदिर की सीसी फ्लोरिंग के लिए 5 लाख, वडियाट में मुदिरा संगम के लिए 5 लाख। इसी तरह इरगटला में बाटापुर में महिला संगम के लिए कंपाउंड वॉल, बैतुल खला के लिए 4 लाख, नागिंदर नगर में महिला संगम के लिए 5 लाख, तड़पकल पद्मशाली संगम के लिए 4 लाख, विश्व ब्राह्मण संगम के लिए 4 लाख, इरगटला मुनूरू कपूर संगम के लिए 5 लाख, गंगापेड़ा संगम के लिए 6 लाख, विश्व ब्राह्मण एसोसिएशन के लिए 5 लाख की मंजूरी अमल में आई। इस मौके पर रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि केसीआर चीफ मिनिस्टर बनने के बाद रियासत तेलंगाना में कई तरक्याती व फलाही कामों को अंजाम दे रहे, जिसकी नजीर मुल्क के दीगर रियासतों से नहीं मिलती। बीजेपी मुल्क में जात पात और मजहबों के नाम तनाजात को फरोग दे रहे, जिससे मुल्क तबाह हो रहा। मुल्क की अवाम केसीआर की क़यादत चाहती है, जिसकी वो मुंतजिर है। हिंदुस्तान को फिर से खुशहाल बनाने का काम सिर्फ केसीआर से ही मुमकिन है। 2 मंडल्स के कायदीन ने रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी से इजहार तशक्कुर करते हुए बड़े पैमाने पर गुलपोशी व शालपोशी की। पहली मर्तबा मंडल के हर छोटे देहात में बड़े बड़े तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा। दुनिया के तमाम मज़ाहिब उख़्वत व अमन और भाईचारगी का पैगाम देते हैं। सबसे बड़ी नेकी इंसानियत की खिदमत है। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी का हिस्सा गुरु नानक जयंती तकरीबात में जिला कलेक्टर ने की शिरकत। जिला इंतजामिया सी नारायण रेड्डी ने मंगल को गुरु नानक की जयंती के मौके पर जिला मरकज के गजवलपेट के गुरुद्वारा में मुनाकिदा गुरु नानक जयंती तकरीबात में शिरकत की। सिखों का पहला उस्ताद कलेक्टर जिन्होंने गुरुद्वारे का दौरा किया, सिख मजहबी रहनुमाओं ने रिवायती इस्तकबाल किया। कलेक्टर इनके साथ दुआ में शामिल हुए। इस मौके पर खिताब करते हुए कलेक्टर ने कहा कि तमाम मजहब का जौहर एक है। उन्होंने कहा कि मजहबी गुरु और मुअज़्ज़िज़ीन की जिंदगियां सबके लिए मिसाली है। अगर हम इनके बताए हुए रास्ते पर चलकर दूसरों की मदद करें तो ये मुअज़्ज़िज़ीन को हकीकी खिराज क़यादत होगा। इन्होंने कहा कि जात पात, मजहब और सियासत से बालातर
रूहानी प्रोग्रामें और खुदा के सामने तो सब बराबर है। गुरु नानक जयंती के मौके पर जिले के तमाम सिख भाइयों को मुबारकबाद दी। कलेक्टर के साथ सिख मजहबी रहनुमा सरदार कृपाल सिंह, सरदार राजेंद्र सिंह, सरकार गोबंद सिंह, सरदार दर्शन सिंह व दीगर मौजूद थे। గురు నానక్ జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ తప్పకుండా వారి ఆశీస్సులు అందరిపై ఉండాలని, అదేవిధంగా వారు ఏదైతే మన జీవితంలో మంచి వైపు నడవాలి, మంచిని అందరికీ పంచాలి అనే సూత్రం మనకు ఏవైతే చెప్పడం జరిగిందో వారి అడుగుజాడలు నడుచుకుంటూ అందరం కూడా కలిసికట్టుగా అందరి అభివృద్ధి కోసం పాడదామని మరొకసారి తెలియజేసుకుంటూ ప్రతి ఒక్కరికి కూడా గురు నానక్ జయంతి శుభాకాంక్షలు తెలియజేసుకుంటూ నిజామాబాద్ జిల్లాలో ఈరోజు ఇక్కడ ఉంటున్న సిక్కు సోదరీసోదరులందరినీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా గురు నానక్ జయంతి శుభాకాంక్షలు। मुनुकोट इंतखाबात में बीजेपी पर बीआरएस की कामयाबी, अवाम का बीजेपी को मुंह तोड़ जवाब। इस इलेक्शन की कामयाबी से अवाम ने बीआरएस का खैर मकदम करते हुए सीएम केसीआर को कौमी सियासत में हिस्सा लेने की दावत दी। रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन का बयान। मुनुकोट इलेक्शन की कामयाबी पर निजामाबाद रूरल एमएलए रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजरेड्डी गोवर्धन ने टीआरएस कारगुजार सदर केटीआर से मुलाकात करते हुए मुनुकोट की कामयाबी पर मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर बात करते हुए रूरल एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने कहा कि रियासत में बीजेपी पर बीआरएस की पहली कामयाबी सीएम केसीआर की कौमी कामयाबी है, जिससे अवाम के लिए कौमी तौर पर अच्छे खैर की कमी को पूरा करने में हिम्मत अफजाई है। तेलंगाना के अवाम ने सीएम केसीआर बीआरएस के कौमी लीडर का शानदार इस्तेकबाल किया। इस मौके पर फिर से मुनुकोट अवाम का एमएलए बाजरेड्डी गोवर्धन ने इजहार तशक्कुर किया। नवीपेट मंडल मुस्तकल में 43 लाख की लागत से मंदिर का एमएलए शकील आमिर के हाथों संगे बुनियाद। इस मौके पर गांव के अवाम व मंदिर कमेटी की जानिब से एमएलसी के कविता व एमएलए शकील आमिर से इजहार तशक्कुर किया गया। नवीपेट मंडल मुस्तकल में तकरीबन 100 साल तारीखी रामालीम 1966 में एंडोमेंट में शामिल की गई। 1966 से रामालीम मंदिर की देखरेख गवर्नमेंट के एंडोमेंट के जरिए की जा रही। इस मंदिर की 100 साल से ज्यादा उम्र होने पर मुकामी अवाम ने बोधन एमएलए शकील आमिर की इल्म में लाते हुए गाँव वालों के ताउन से 8,60,000 रुपये चंदे के जरिए एंडोमेंट डिपार्टमेंट में एमएलए शकील आमिर के ताउन से एमएलसी के कविता से मुलाकात की और तमाम मंदिर की तफसीलात को इल्म में लाया, जिस पर एमएलसी के कविता के जरिए मंदिर की तामीर के लिए 33 लाख रुपए की मंजूरी दी गई। मंदिर की तामीर के लिए जुमला 43 लाख कल 4 जुम्मे को शकील आमिर के हाथों मंदिर की तामीर के लिए संगे बुनियाद डाला जाएगा। बिलालियास मजहब व मिलत एमएलए शकील आमिर के इस ताउन पर गांव वालों मंदिर कमेटी के जिम्मेदारान ने इजहार तशक्कुर किया। इसके अलावा एमएलए शकील आमिर ने यमचा गांव की विटलेश्वर मंदिर के भक्तों की सहूलत के लिए 50 लाख की लागत से सीसी रोड की मंजूरी अमल में लाई। सीसी रोड के संगे बुनियाद के लिए कल आमद पर मुकामी सरपंच लहरी ने इजहार तशक्कुर किया। इस मौके पर सरपंच ने एमएलसी की कविता व एमएलए शकील आमिर का खुसूसी तौर पर इजहार तशक्कुर किया। ఈ మధ్యనే ఈ దేవాలయం యొక్క శిథిలావస్థ జరిగింది కాబట్టి దీన్ని పునర్నిర్మించుకోవాలని చెప్పేసి గ్రామస్తులందరం కూడా అనుకోవడం జరిగింది। దీని కొరకు గ్రామం తరపున 8,60,60,000 తర్వాత ఎండోమెంట్ ద్వారా 34 లక్షల రూపాయలు శాంక్షన్ కావడం జరిగింది। మరి ఇలాంటి శాంక్షన్ చేయించినటువంటి ఎమ్మెల్సీ కల్వకుంట్ల కవిత గారికి అట్లాగే బోధన నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే షకీల్ గారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుతున్నాము। మరి గ్రామస్తులందరం కలిసి మరి 43 లక్షల ఉన్నటువంటి ఈ డబ్బుతోని పునర్నిర్మాణం చేయడానికి అందరం కూడా ముందుకు వచ్చేస్తున్నాము। మరి రేపు పెద్ద ఎత్తున ఇక్కడ మనకు భూమి పూజ అనేటువంటి జరుగుతుంది ఎమ్మెల్యే గారి ద్వారా, కాబట్టి అందరూ గ్రామస్తులు ఇక్కడికి రావాల్సిందిగా మనవి చేస్తున్నాము। అందరం కలిసి కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయాలని చెప్పేసి स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि सीएम केसीआर गरीब आवाम के साथ खड़े हैं और सीएम रिलीफ फंड के साथ यकीन दहानी करा रहे हैं। इन्होंने वजाहत की कि ऐसे मरीजों को फंड्स दिए जा रहे जो कॉर्पोरेट अस्पतालों में इलाज की सकत नहीं रखते। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने पीर की शाम को मंडल कायदीन के
साथ अपनी रिहायशगाह पर मोसरा मंडल मरकज के साथ गौर और चिंताकुंटा देहात के कई मुतासिरा खानदानों को सीएमआरएफ के चेक्स हवाले किए। स्पीकर ने मोसरा गांव के सबीरा को 55,000 रुपये, चिंताकुंटा गांव के विट्ठल को 35,000 रुपये, गौर के लक्ष्मण को 14,000, विजय को 60,000 और लक्ष्मी नारायणा को 52,500 के चेक्स हवाले किए। मुतासिरा खानदानों ने सीएम केसीआर और स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी से इज़हार तशक्कुर किया। स्पीकर पोचाराम ने इस मौके पर कहा कि सीएम केसीआर का इमदादी फंड मुसीबत में घिरे गरीब खानदानों के लिए जमानत बन गया। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर ये फंड्स इसलिए दे रहे ताकि गरीब आवाम जो बीमार होकर कॉर्पोरेट अस्पताल में तिब्बी खिदमत हासिल करते हैं वो कर्ज में ना डूबे। मंडल रैतु बंधु कोऑर्डिनेटर पी श्रीरामुलु, नायब एमपीपी के शंकर, टीआरएस पार्टी मंडल सदर हनुमंत रेड्डी, गौर सरपंच नरेंद्र रेड्डी, सुधाकर रेड्डी, लिंगा रेड्डी और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। नाज़रीन, एक नजर वक्फे की ओर। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट के शानदार आगाज से शहर के आवाम को बड़ी राहत। रातों दिन 24 घंटे हर किस्म की दवाई बआसानी वाजिबी दामों पर दस्तयाब, वो भी माहिरीन की निगरानी में। केके फार्मेसी को आवाम का जबरदस्त मुस्बित रद्देअमल। न्यू केके फार्मेसी डे एंड नाइट पर तमाम मेडिसिन, सर्जिकल, जनरल, बेबी प्रोडक्ट्स, डायपर्स, वो सैनिटरी पैड्स और तमाम अद्विया वाजिबी दामों पर दस्तयाब। किसी भी किस्म की दवाई या कोई भी कंपनी की दवाई, जनरल आइटम्स के लिए अब शहर के आवाम को दौड़ भाग करने की जरूरत नहीं। तमाम कंपनियों की दवाएं अब न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड पर आसानी के साथ दस्तयाब, वो भी रातों दिन 24/7, यानी किसी भी वक्त किसी भी किस्म की दवाई के लिए रुक करें। डे एंड नाइट न्यू केके फार्मेसी बोधन रोड का। साथ ही साथ एसजे मेमोरेबल ट्रस्ट पॉलीक्लिनिक पर तजुर्बेकार डॉक्टर एहतेशाम, बीयूएमएस व डॉक्टर एहसान की खिदमत अब मरीजों को हासिल। तजुर्बेकार डॉक्टर से मुआयना करवाए तो राब्ता करें। केके फार्मेसी डे एंड नाइट। निजामाबाद में जदीद तकनीकी आलात से लैस वाहिद मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बोधन रोड, निजामाबाद। 50 बेडों का जदीद दवाखाना, 10 आईसीयू बेड्स, 5 एनआईसीयू बेड्स की सहूलत के साथ एडवांस वेंटिलेटर्स, डायलिसिस यूनिट, एडवांस लेबोरेटरी, एक्सरे, यूएसजी, एब्डोमेन, पेट के जुमला अमराज, इंतहाई जदीद तर्ज का असली आलात से लैस ऑपरेशन थिएटर, माहिर तजुर्बेकार मेडिकल टीम के साथ 24 घंटे तिब्बी खिदमत आपकी अपने सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। हमारे सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एनेस्थेशिया वो क्रिटिकल केयर मेडिसिन, पल्मोनोलॉजी, फेफड़ों, जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी व लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, गायनोकोलॉजी व ऑब्स्ट्रिक्स, पीडियाट्रिक्स व न्योनेटल, ऑर्थोपेडिक, हड्डियों, ट्रॉमा व जॉइंट रिप्लेसमेंट, सर्जिकल गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी, डेंटल, दांतों, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, कार्डियोलॉजी, 2D एको एंड टीएमटी, न्यूरोलॉजी एंड न्यूरोसर्जरी, नेफ्रोलॉजी, फिजियोथेरेपी। 10 माहिर तजुर्बेकार और काबिल डॉक्टर्स की टीम का वाहिद दवाखाना। सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल की खुसूसियत, नॉर्मल जचकियों पर खास तवज्जो, अशल जरूरत पर ही ऑपरेशन से जचकी और दिल के अमराज, बिलखुसूस दिल का दौरा, हार्ट अटैक का इलाज म्यारी और इंतहाई मुनासिब कीमत में माहिर कार्डियोलॉजी, दिल के डॉक्टर की खिदमत 2400 घंटे अवाम के लिए दस्तयाब।
सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल तमाम मेडिकल केस, ट्रॉमा केस और तमाम ऑपरेशन इंतहाई कम खर्च में कॉर्पोरेट की तर्ज पर। मजीद मालूमात और इलाज के लिए राब्ता करें मैनेजिंग डायरेक्टर मोहम्मद अब्दुल हमीद, सिटी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, खुर्जा कॉलोनी, बोधा रोड, निजामाबाद। सेल नंबर 8578818578 और 8598986666। न्यू मरियम फार्मेसी का शानदार आगाज। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर मेडिसिन, सर्जिकल, सैनिटरी, जनरल प्रोडक्ट्स वाजिबी दामों पर दस्तयाब। न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हम्मा अक़साम को कई कंपनियों की अद्वियात आसानी के साथ माहिरीन की निगरानी में दस्तयाब। अवाम के लिए खुशखबरी, न्यू मरियम फार्मेसी खिला रोड पर हर किस्म वो हर कंपनी की दवाई आसानी के साथ इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब। इसके अलावा जनरल प्रोडक्ट्स और सर्जिकल भी दस्तयाब। अब किसी भी दवाई के लिए दूर दराज भाग दौड़ करने की जरूरत नहीं। तमाम अद्वियात अब न्यू मरियम फार्मेसी पर दस्तयाब, तो जरूर इस्तेफादा हासिल करें। न्यू मरियम फार्मेसी रूबरू किंग पैलेस फंक्शन हॉल, खिला रोड, निजामाबाद। प्रोप्राइटर शेख माजिद। सेल नंबर 9705002022। वक्फे के बाद दोबारा इस्तेकबाले बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। हुकूमत की जानिब से कायम की गई धतरी टाउनशिप का जिला कलेक्टर ने किया दौरा और फील्ड लेवल पर जारी कामों का लिया जायजा। ओहदेदारान को जारी किए जरूरी अहकाम। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मंगल को निजामाबाद शहर के मसाफात में मल्लाराम गांव में हुकूमत की तरफ से कायम की गई धतरी टाउनशिप का दौरा किया। फील्ड लेवल पर जारी कामों का जायजा लिया। इस माह की 14 तारीख को मरबूत जिले दफातर के इहाते में अवामी नीलामी के जरिए फरोख्त के लिए तैयार करदा 80 प्लाटों की जांच की और ओहदेदारों को कई तजावीज पेश किए। ओहदेदारान को तजवीज दी गई कि इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीराती काम तसल्ली बख्श अंदाज में जारी है और आखिरी मरहले के बाकी कामों में तेजी लाई जाए। जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी के साथ एडिशनल कलेक्टर बी चंद्रशेखर, चित्रा मिश्रा, निजामाबाद दही तहसीलदार अनिल, TSIRC मैनेजर दिनेश व दीगर मौजूद थे। ఎంట్రన్స్ ఉంది కదా సార్, ఆ ఎంట్రన్స్ కాంపౌండ్ వాల్ దగ్గర ఆనుకుని ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్ వాల్ దగ్గర ఆనుకుని ఇది సపరేట్ ఉంటుంది, దాన్ని సపరేట్ అది ప్రాబ్లం వస్తుంది, అది వస్తున్నా బీటీ చేస్తున్నారు ప్రాబ్లం అంటే ఇది मुनुकोट में BRS की शानदार कामयाबी पर हल्का रूरल में BRS कायद अकबर नवाज की क़यादत में जबरदस्त जश्न, अवाम में की मिठाई तकसीम। रूरल हल्का असम्बली सारंगपुर में अकबर नवाज की क़यादत में हाल ही में ज़िमनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी हासिल करने पर प्रभाकर रेड्डी, चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को दिली मुबारकबाद पेश की जाती है। चीफ मिनिस्टर की काविशों से मुनुकोट ज़िमनी इंतखाबात में अवाम ने हुकूमत की फलाही स्कीमात पर भरपूर भरोसा किया और बीजेपी के उम्मीदवार राजगोपाल रेड्डी को लगभग 11,000 वोटों की अक्सरियत से हरा दिया और नलगोंडा जिले में तमाम हल्का असम्बली जात में TRS पार्टी ने अपना झंडा लहराया। अकबर नवाज TRS कायद ने कामयाबी के जश्न पर TRS कायदीन में मिठाइयों की तकसीम अमल में लाई और कहा कि रूरल MLA व चेयरमैन RTC बाजरेड्डी गोवर्धन ने भी ज़िमनी इंतखाबात के मौके पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेते हुए मुनुकोट की अवाम को राग़िब करने में नुमाया रोल अदा किया। अक़लियतों के मसाइल को हल करने और अक़लियतों को तरक्की के धारे से जोड़ने में मरकजी व रियासती हुकूमतों को कोई दिलचस्पी नहीं। इक़्तिदार के खातिर मजहब की सियासत की जा रही,
कांग्रेस से ही सबका साथ सबका विकास मुमकिन। हरकत क़ायद मुजाहिद खान का बयान अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के मसाइल पर आवाज उठाने के लिए राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह जैसे दिग्गज कायदीन से मोहम्मद मुजाहिद खान की नुमाइंदगी। एआईसीसी सदर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा तेलंगाना पहुंचने पर निजामाबाद कांग्रेस के हरकत क़ायद मोहम्मद मुजाहिद खान ने साबिका एआईसीसी सदर राहुल गांधी, डी विजय सिंह, एम चंद्र रेड्डी, एआईसीसी सेक्रेटरी से मुलाकात की और नफरत छोड़ो और भारत जोड़ो यात्रा में हिस्सा लिया। इस मौके पर यूथ लीडर मुजाहिद खान ने कांग्रेस आला कायदीन से मुलाकात करते हुए निजामाबाद में अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों को दरपेश मसाइल को कायदीन के इल्म में लाते हुए मसाइल पर आवाज उठाने और हल के लिए दबाव बनाने की ख्वाहिश जाहिर की। एक दौर में जब किसी से मदद मांगी जाती तो वो खालिस दिल और साफ नियत से मदद को तैयार हो जाता, लेकिन आज के मफाद प्रस्ती के दौर में मदद मांगना महंगा साबित हो रहा। एटीएम से पैसे निकालने की मालूमात न होने पर दूसरे से एक आरटीसी ड्राइवर ने मदद ली। फिर क्या था, दूसरे शख्स ने आरटीसी ड्राइवर के अकाउंट से करीब 1 लाख उड़ा लिए। पुलिस सीसी कैमरों की मदद से ठग की तलाश में। आबिद हुसैन एक आरटीसी ड्राइवर जो कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा कस्बे में टीचर्स कॉलोनी से है, वो अपने एटीएम से रकम निकालने के लिए एसबीआई एटीएम गया। निकालने का तरीका मालूम न होने पर उसने एटीएम एक नामालूम शख्स को दे दिया, जो इस एटीएम से रकम निकालने आया और इससे रकम निकालने को कहा। इसने पहले 10,000 निकाले और दे दिए। इस कार्ड का पिन नंबर मालूम होने के बाद इसने फौरन आरटीसी ड्राइवर को एटीएम वगैरह तब्दील करने के लिए दे दिया और फिर आधे घंटे में इसने 94,000 निकाल लिए। आबिद हुसैन को इसके फोन पर पैगामात आते ही तशवीश हुई। धोखाधड़ी का एहसास होने के बाद मुतासिरा ने फौरी तौर पर थाने जाकर शिकायत दर्ज कराई। टाउन सीआई महेंद्र रेड्डी, जिन्होंने फौरी तौर पर इस पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया और एटीएम सेंटर के सीसीटीवी फुटेज को इकट्ठा किया और फ्रॉड करने वाले मुलजिमीन को पकड़ने के लिए इक़दाम किए। టీచర్ కాలనీ బాన్స్వాడ నేను బ్యాంక్కి వెళ్ళనుండే ఏటీఎంలో పైసలు తీయడానికి అక్కడేమో మోసం జరిగింది. నేను కోడ్ నంబర్ నాది నేను కొట్టిన, పక్కన ఉన్న వాళ్ళకి సాయం అడిగిన, వాళ్ళేమో నన్ను మోసం చేసారు. 94,000 చిల్లర వాళ్ళు నా ఏటీఎం నుంచి తీసుకున్నారు. ఏటీఎం వాళ్ళది నాకు ఇచ్చారు. నాకు మెసేజ్ వచ్చింది దాకా అందులో 34,000 ఉండే నేను బ్యాంక్కి వెళ్ళిన దాకా ఇంకా 20,000 తీసేసాడు. మొత్తం ఏమో 94,000 చిల్లర దోచుకున్నారు వాళ్ళు. మొత్తం డబ్బులు అందులో ఖాళీ చేశారు. పోలీస్ స్టేషన్ కంప్లైంట్ ఇచ్చాను నేను. పోలీసు వాళ్ళు అక్కడ తనిఖీ చేస్తున్నారు. బాన్స్వాడ పట్టణంలో అబీద్ హుస్సేన్ ఏజ్ 59 ఇయర్స్ ఆర్టీసీ డ్రైవర్గా ఉన్నాడు. ఇతను కామారెడ్డి జిల్లా నివాసుడు. ఇతను ఎస్బీఐ మెయిన్ బ్రాంచ్ ఏటీఎం దగ్గరికి వెళ్ళి అతను ఏటీఎంలో డబ్బులు తీసుకోవడానికి అక్కడికి వెళ్ళడం జరిగింది. అక్కడికి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక గుర్తు తెలియని వ్యక్తి అతనికి పరిచయం లాగా మాట్లాడేసి అతను తన యొక్క ఏటీఎం నుంచి ఎవరైతే అబీద్ హుస్సేన్ యొక్క ఏటీఎం నుంచి డబ్బులు విత్డ్రా చేస్తానని ఏటీఎం తీసుకొని ఏటీఎం నుంచి డబ్బులు విత్డ్రా చేసి అతనికి 20,000 రూపాయలు తీసి ఇవ్వడం జరిగింది. దాన్ని అబీద్ హుస్సేన్ నమ్మి తర్వాత అతను ఇచ్చిన ఏటీఎం కార్డు తీసుకొని అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవడం జరిగింది. ఆ తర్వాత వెళ్ళిపోయిన తర్వాత 1 గంట తర్వాత అతని యొక్క ఫోన్కు ఇంకా 94 అతను చూసుకోగా అతనికి ఇచ్చినటువంటి ఏటీఎం కార్డు అతని ఏటీఎం కార్డు కాకుండా ఏదో ఇంకొక వ్యక్తి యొక్క ఏటీఎం కార్డు ఇచ్చి అతని యొక్క ఏటీఎం కార్డును అతనే తీసుకొని పోవడం జరిగింది. కావున ప్రజలందరూ కూడా బాన్స్వాడ పట్టణంలో కానీ ఇతర నివసించే ప్రజలు కానీ గుర్తు తెలియని వ్యక్తులను నమ్మవద్దు. हल्का आरमूर में ज़ेरे इल्तिवा व दीगर कामों की जल्द एक्सवी के लिए सुमेर अहमद बीआरएस खैर की एमएलसी के कविता से नुमाइंदगी। हल्का असम्बली आरमूर के तरक्याती कामों की अंजामदही के लिए एमएलसी के कविता से इनके दौरा निजामाबाद के मौके पर हरकत खैर जिला टीआरएस पार्टी सुमेर अहमद ने उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात करते हुए हल्का असम्बली आरमूर के ज़ेरे इल्तिवा व दीगर कामों की आजिलाना एक्सवी के सिलसिले में एक तफसीली तहरीरी याददाश्त
पेश करते हुए बताया कि सरकारी हुक्मनामा 58 के तहत 30 लाख रुपए मंजूरी अमल में लाई गई थी, जिसमें से 15 लाख रुपए की रकम डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटीज वेलफेयर ऑफिसर निजामाबाद के अकाउंट में हुकूमत की जानिब से जमा की गई। बाकी 15 लाख रुपए रकम फौरी तौर पर इजराई के लिए मुतालबा किया। इसके अलावा मजीद खतानपुर विलेज नंदीपेट मंडल में वाक़े मुस्लिम कब्रिस्तान की हिस्सार बंदी के लिए 30 लाख रुपए और मस्जिद सकीना शास्त्री नगर आरमूर के कामों के लिए 20 लाख रुपए मंजूर करने के लिए रुकन असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी, सदर जिला टीआरएस पार्टी व पीयूसी कमेटी चेयरमैन की तौसूद तजावीज अरसाल की गई थी। सुमेर अहमद की नुमाइंदगी पर एमएलसी के कविता ने फौरी तौर पर इन फंड्स की मंजूरी के लिए प्रिंसिपल सेक्रेटरी अखिलती बहबूद नदीम अहमद को मकतूब अरसाल करते हुए हल्का असम्बली आरमूर के तरक्की 80 लाख रुपए की इजराई को यकीनी बनाने का तयक्कुन दिया, जिस पर सुमेर अहमद ने इन फंड्स की फराहमी के लिए रुकने काउंसिल के कविता व रुकने असम्बली आरमूर जीवन रेड्डी से इजहार तशक्कुर किया। इख्तिताम से कबल एक नजर आज की अहम सुर्खियों पर। चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में रियासत तेलंगाना तरक्की पसीर, जिसकी मुल्क में नसीब नहीं। बीजेपी मजहब के नाम पर सियासत कर अवाम को बांट रही, रियासती वजीर बेमुला। आरटीसी ड्राइवर को मदद मांगना पड़ा महंगा, मदद के नाम ठगने आरटीसी ड्राइवर के बैंक खाते से उड़ाए 1 लाख। एटीएम से पैसे निकालने की मालूमात न होने पर आरटीसी ड्राइवर ने मांगी थी मदद। दुनिया का हर मजहब अमन व भाईचारगी सिखाता है। मजहबी रहनुमाओं के रास्तों को मशाले राह बनाए। गुरु नानक जयंती तकरीब से जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी। बिलाल मजहब अवामी खिदमती मकसद मंदिर के संगे बुनियाद के मौके पर एमएलए शकील आमिर ने रखा मंदिर का संगे बुनियाद। दही अवाम ने एमएलए शकील आमिर को एमएलसी के कविता से किया इजहार तशक्कुर। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मजीद खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए बने रहे परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।